कुछ लोग डर से चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे कि उनका लीडर ठीक है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट की हालत बहुत खराब थी। एक साथी ने कहा, अपनी आंखें खोलो। आवाज सुनकर वह दर्द भरे चेहरे के साथ जागा और पूछा, सब्जुगेशन का क्या हुआ? एक आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, सक्सेस, फाइनल बॉस को हरा दिया। हीरो हल्का सा मुस्कुराया, तो हमने सचमुच कर दिखाया। 3 साल लगे थे उस क्रीचर को पकड़ने में, और इस सफर में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। साथी ने कहा, अपनी आंखें मत बंद करो, मेडिकल टीम आ रही है। एमसी ने सोचा, क्या मेरे दोस्त मुझे फूल समझते हैं? मेरा आधा शरीर तो पहले ही नष्ट हो चुका है। उसने रोती हुई लड़की की तरफ देखा और कहा, बाकी टीम को इकट्ठा करो, अब सब मूव ऑन कर सकते हैं। और आखिरी सांसों में वह बुदबुदाया, माफ करना। यही वो शख्स था जिसने कोरिया में हंटर सिस्टम बनाया था, पहला हंटर। और अब वह डंजन के आखिरी बॉस के सामने अपने अंत तक पहुंच गया। दूसरी जगह कुछ लड़के एक बच्चे को घेर कर बुली कर रहे थे। एक लाल बालों वाला टीनेजर बोला, तूने स्नैक नहीं खरीदा, मजाक कर रहा है क्या? मगर वही बच्चा हमारा हीरो था। उसने सोचा, तो ये वही है, मैं पिछली जिंदगी में इनका लैकी था। उसे याद आया कैसे वह गिर रहा था, सोचते हुए, क्या सचमुच मेरा अंत हो गया? तभी एक आवाज गूंजी, अब ह्यूमैनिटी हमारी रेस की होगी। जूनू एलिमिनेट हो चुका है। गिरते हुए एमसी ने कहा, बकवास मत करो, हंटर्स अब भी हैं। उन्होंने मॉन्स्टर्स के बारे में सब सीख लिया है। फाइनल बैटल के लिए वेपन्स तैयार हैं, और उससे भी मजबूत हंटर्स उठेंगे। आवाज ने हंसते हुए कहा, सिस्टम बुरा नहीं था, 40 साल बाद लौटेगा। हीरो चौंका, क्या? रिपीट करो, आवाज बोली। तब तक उम्मीद है कि ह्यूमैनिटी तैयार होगी। एमसी गुर्राया, जब वो दिन आएगा, तुम ह्यूमन काइंड के सामने सिर्फ कॉकरोच रह जाओगे। एक और जगह उसकी आंखें खुलीं। वह उलझन में था। ये कहाँ है? हॉस्पिटल। उसने दर्पण उठाया और हैरानी से देखा, ये चेहरा किसका है? क्या मैं टीनेजर बन गया हूं? असंभव, ये तो मेरा चेहरा ही नहीं। उसने तय किया, सारी जानकारी जुटानी होगी। तभी एक आदमी डॉक्टर के साथ अंदर आया। उसने कहा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं। ऑफिसर ने उसकी डिटेल बताई, मगर एमसी बोला, मैं तो 1975 में पैदा हुआ था। डॉक्टर और पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। ये लड़का पागल है क्या? ऑफिसर ने पूछा। एक्सीडेंट से पहले क्या याद है? हीरो बोला, बस इतना कि जिगांटा में मॉन्स्टर से लड़ते हुए मुझे भारी डैमेज हुआ। ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, क्या ये लड़का खुद को हंटर जुनवू समझता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक्सीडेंट के बाद हेलुसिनेशन होना नॉर्मल है। एमसी ने घबरा कर पूछा, आखिर मैं किस सिचुएशन में हूं? ऑफिसर बोला, कल सुबह तुम पर बैंगोन ने हमला किया था। गवाह कोई नहीं था। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? हीरो चुप रहा। पुलिस ऑफिसर ने आह भरी, अपनी शर्ट ठीक की और बोला, ठीक है, समझ गया। उसने जानू को एक कार्ड पकड़ा दिया। ऑफिसर के कमरे से निकलने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन एमसी ने अचानक आवाज दी, रुको, मुझे कुछ चाहिए। डॉक्टर उलझन में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? हीरो ने गंभीरता से पूछा। बस इतना बता दो, ये कौन सा साल है? डॉक्टर ने जवाब दिया, साल 2051। सुनते ही एमसी हैरान रह गया। खड़ा होने की कोशिश की। ये झूठ है, ये पॉसिबल ही नहीं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर देखते हुए उसके होंठ कांपे। ये तो सू सिटी है, जिसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ बैटल्स ने गोस्ट टाउन बना दिया था। वहीं शरणार्थी और होमलेस लोग मरते थे। लेकिन अब ऊंची ऊंची इमारतें, परिवार अपने बच्चों के साथ हंसते हुए घूम रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरे साथियों ने अच्छा काम किया। फिर सोचा, पर क्या वो जिंदा भी हैं? 42 साल, वो सब अब तक? अचानक उसे याद आया, वही आवाज बोली थी कि सिस्टम 40 साल बाद लौटेगा। मतलब मॉन्स्टर्स कभी भी फिर से आ सकते हैं। तभी इमारत जोरों से हिलने लगी। मेगाफोन से आवाज आई, हॉस्पिटल में सीरियस क्राइसिस है। हीरो घबरा गया। दूसरी तरफ एक पोर्टल फट पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, हंटर्स एसोसिएशन को बुलाओ। एमसी हॉस्पिटल से बाहर भागा, सोचते हुए, देखना है 42 सालों में सब्जुगेशन कितना इंप्रूव हुआ। वह पहुंचा तो भीड़ जमा थी। सोल्जर्स लोगों को पीछे कर रहे थे। एक बोला, हंटर अंदर जाएगा, सब पीछे हटो। 10 मिनट में मॉन्स्टर को डंजन से बाहर निकालेंगे। एमसी का खून खौल उठा। पागल हो क्या? मैंने कितनी बार कहा था, जब मॉन्स्टर डंजन से बाहर आता है, हंटर्स एरिया खो देते हैं, पूरी सिटी मिट सकती है। सब्जुगेशन हमेशा डंजन के अंदर होना चाहिए। ये रूल कभी नहीं टूटना चाहिए। प्रेजेंट में वह लोगों के बीच से धक्का देते हुए बोला, गार्ड्स पागल हैं। रिपोर्टर कैमरा सेट कर रहे थे। हीरो चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले क्राउड तालियां बजाने लगा। एक कार सामने आकर रुकी। गार्ड्स ने दरवाजा खोला और अपलॉज गूंज उठा। बाहर उतरी एक युवती, नाम था गो अन। फ्लैश बल्ब्स चमक उठे। एमसी हैरान रह गया, क्या ये मॉडर्न एरा की हंटर है? गो उन आत्मविश्वास से पोर्टल की ओर बढ़ी। उसकी कलाई पर रोशनी जगी। सिस्टम विंडो प्रकट हुई। परमिशन ग्रांटेड, बी ग्रेड एबिलिटीज एक्टिवेटेड। गार्ड चिल्लाया,
मॉन्स्टर आ रहा है। तभी पोर्टल से बिजली की चटखती आवाजों में लिपटा क्रीचर बाहर निकला। गोयोन की तलवार पर आइस बेस्ड एबिलिटी चमक उठी। मॉन्स्टर उस पर झपटा और उसने बिना किसी मुश्किल डॉज कर लिया। अगली ही सांस में तलवार से हमला किया और वार सीधा लगा। कुछ लड़कियां देख रही थीं। एक बोली, वाओ, ये तो अमेजिंग है। दूसरी ने कहा, गोवन तो ऐसे लड़ रही है जैसे नृत्य कर रही हो। एमसी हैरान था कि इतनी यंग हंट्रेस में ये ताकत कैसे। एक छोटा लड़का गो अन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं भी बड़ा होकर ऐसा हंटर बनूंगा जो लोगों की रक्षा करे। एमसी ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ यह सब देखा। गो अन लड़ाई में वापस कूदी, हवा में छलांग लगाकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ी। उसने बर्फीले स्पाइक्स की बौछार छोड़ दी। सारे वार वेयरवुल्फ के शरीर में लगे और कुछ ही पल में क्रीचर ढेर हो गया। क्राउड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गो अन। प्रोटेगनिस्ट हल्का हंसा, मगर अगले ही पल उसका चेहरा कठोर हो गया। ये सब्जुगेशन है, मजाक बना दिया है सब। एमसी के मन में उथल पुथल मच गई। एक नॉविस हंटर सेलिब्रिटी की तरह एक्ट कर रही है और सपोर्ट हास्यास्पद, बैकअप भी नहीं। उसे सबसे बुरा ये लगा कि उसने असली सिविलियंस के बीच लाइव सब्जुगेशन किया। गुस्से में एमसी ने कैमरा लात मारकर गिरा दिया। गार्ड चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? एमसी गरजा, तुम लोग पागल हो क्या? मॉन्स्टर्स को डंजन से बाहर लाते हो सिविलियंस के बीच? जब मॉन्स्टर बाहर आता है तो एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेता है, बजर्क हो सकता है। गार्ड उलझन में पड़ गया, लेकिन हीरो लगातार बोलता रहा। लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। ये लड़का स्टूडेंट है क्या? एमसी ने सपोर्ट को बेकार बताया और गरज कर कहा, ये सब्जुगेशन नहीं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस लग रही है। गोअन ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या तुम एकेडमी से हो? ये सब वही है जो हमने क्लास में सीखा है। उसने जोड़ा, हीरो साहब, बैटलफील्ड रूमर्स से अलग होता है। सब कुछ इंस्ट्रक्टर नहीं सिखाते। एमसी ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, इसे बैटलफील्ड कहती हो? मेरी आंखों में देखकर ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी नजर से लड़की डर गई। गार्ड्स ने घेर लिया, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। एमसी परवाह किए बिना बोला, तुम्हारा नाम गोअन है ना? अगर इसी स्किल के साथ हंटर कहलाती हो तो शर्म आनी चाहिए। लड़की धीरे से बुदबुदाई, लगता है स्कूल में ही हूं। कितना मुश्किल है। ये सुनकर हीरो पल भर को उलझ गया। फिर गहरी सांस लेकर उसे याद आया, वही आवाज बोली थी, 42 साल बाद लौटेगी। उसने सोचा, अगर हंटर्स ऐसे रहे तो सब खत्म, लेकिन शायद अब भी चांस है। एमसी ने मन ही मन कहा, अगर मैं अपने साथियों को ढूंढ सका तो सब बदल सकता हूं, पर कहां ढूंढूं? तभी उसे गोअन के शब्द याद आए, एकेडमी। एमसी का दिल धड़क उठा। तो किसी ने पिछले 30 सालों में ये इंस्टीट्यूट बनाया, वही शख्स, वही हो सकता है। यादें लौट आईं। उसका दोस्त कह रहा था, जुनू, वॉर के बाद मैं एकेडमी बनाऊंगा, नेक्स्ट जनरेशन की देखभाल करनी होगी। उसने पूछा था, नाम भी मैं रखूं? साथी ने हंसकर कहा था, हाँ, सोच लो। काल्म एक्सप्रेशन के साथ एमसी ने कहा, तो इसे कोरिया हंटर कॉलेज कहते हैं। दोस्त ने जवाब दिया, बहुत सिंपल है, लोगों का ध्यान नहीं खींचेगा। प्रेजेंट में एमसी एक स्कूल के सामने खड़ा था। उसने बुदबुदाया, क्या उसने सचमुच यही नाम रखा? इमारत विशाल थी। तभी एक आदमी ने पास आकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टूडेंट हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। एमसी ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, अगर यून से मिलने आए हो तो चले जाओ। एमसी ने सिर हिलाया, नहीं, मामला वो नहीं है। एमसी ने गार्ड से पूछा, क्या तुम किसी बेवोइक को जानते हो? सुनते ही बूढ़ा आदमी चौंक गया, तुम मेरे बॉस की बात कर रहे हो? हीरो मुस्कुराया, बिल्कुल सही, मैं ओनर से मिलना चाहता हूँ। गार्ड ने भौहें चढ़ाईं, जो स्टूडेंट नहीं है वो डायरेक्टर से नहीं मिल सकता। तुम स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हो क्या? एमसी उलझ गया, स्पेशल एडमिशन, ये क्या है? लेकिन बोला, हाँ, मैं स्पेशल स्टूडेंट हूँ। गार्ड ने गहरी नजर से देखा, जैसे उसे दया आ रही हो। तो मेरे साथ चलो। वे दोनों इमारत में दाखिल हुए। चलते चलते एमसी के कदम ठिठक गए। उसकी आंखें फैल गईं। सामने दीवार पर एक विशाल पोर्ट्रेट टंगा था, उसके पुराने शरीर का। हीरो ने हक्का बक्का होकर पूछा, ये यहाँ क्यों है? गार्ड ने झुंझलाकर कहा, स्कूल में ऐसे मत चिल्लाओ। एमसी ने संकोच से माफी मांगी, लेकिन चेहरा लाल हो गया। उस बेवकूफ दोस्त ने एंट्रेंस पर मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा दी? वे आगे बढ़े तो हर दीवार पर अलग अलग तस्वीरें दिखीं। एक फ्रेम पर लिखा था, हंटर जुनू ने कहा था कि एडवेंचरर्स 99% विल पावर और 1% टैलेंट से बनते हैं। एमसी ठिठक गया, मैंने सच में ऐसा कहा था? याद तो नहीं। थोड़ी देर बाद वे डायरेक्टर्स ऑफिस पहुंचे। गार्ड ने दरवाजा नॉक किया। बॉस, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आई, दोनों आ जाओ। गार्ड ने एमसी को चेताया, कोई बेवकूफी मत करना। डायरेक्टर वो एक गंभीर चेहरा लिए सामने आया, ये सिचुएशन अजीब है, स्पेशल स्टूडेंट का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। तुम हो कौन? अगर नहीं बताया तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन एमसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? वो एक सन्न रह गया। क्या? एमसी आगे बढ़ा, पहचान नहीं पाए क्या? मैं हूं जुनू। डायरेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल, पागल हो क्या?
मैंने जिंदगी में कभी इतना क्रेजी इंसान नहीं देखा। वो एक ने फोन उठाया और गार्ड को बुलाने लगा। इस लड़के को बाहर निकालो, ऐसे लोगों को ऑफिस में जगह नहीं। तभी एमसी ने पूछा, सोनन कहाँ है? वो एक चौंका। तुम्हें वो नाम कैसे पता? एमसी मुस्कुराया। अरे, एक दोस्त था जो उसके पीछे भागता था, हमेशा रिजेक्ट होता था। कैसे भूल सकता हूँ? बताओ, शादी हुई क्या? अगले ही पल डायरेक्टर झपट पड़ा। एमसी की कॉलर पकड़ ली। तू कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हीरो जोर से हंस पड़ा। वाह वोइक, कभी सोचा नहीं था कि तू मुझे पकड़ लेगा। डायरेक्टर होकर बड़ा डेयरिंग है। वो एक हक्का बक्का रह गया और कॉलर छोड़ दी। एमसी ने अपनी शर्ट झाड़ी और ठंडी नजर से कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, चाहे सामने सबसे बड़ा मॉन्स्टर हो या सबसे ताकतवर इंसान, हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि टारगेट भाग ना पाए। ये सुनकर डायरेक्टर सिहर उठा। क्या तुम मेरे लीडर थे? कुछ साल पहले सबजुगेशन मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स में कोहराम मचा था। एक युवक तलवार किसी औरत की गर्दन पर टिकाए चिल्ला रहा था, दवा और खाना लाओ वरना। एमसी ने उस वक्त पूछा, ये क्या हो रहा है? किसी ने जवाब दिया, इसे इसके बेस से निकाल दिया गया था। एमसी ने पूछा, क्या ये सच है कि उसे डिजीज है? जवाब आया, हाँ, हमें शक है, उसके छोटे भाई को बीमारी थी। हीरो सोच में पड़ गया। फिर वह धीरे धीरे उस युवक की ओर बढ़ने लगा जिसने महिला को बंधक बना रखा था। साथी हैरान, लीडर क्या कर रहा है? युवक चिल्लाया, रुक जा वरना इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन एमसी बेपरवाह चलता रहा। युवक ने दोहराया, एक कदम और बढ़े तो ये लड़की मर जाएगी। हीरो ठंडी आवाज में बोला, कर दो, फर्क किसे पड़ेगा? मॉन्स्टर्स शहर में भरे पड़े हैं, एक इंसान की मौत से क्या बदल जाएगा? महिला दंग, क्या मैंने सही सुना? एमसी ने फिर कहा, हाँ, सच कह रहा हूं। अगर सचमुच हिम्मत है तो उसे अभी खत्म कर दो। अगर अपने भाई की जान बचानी है तो यहाँ सबको मारकर दवा हथिया लो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई मॉन्स्टर हो या इंसान, सर्वाइवल के लिए किसी को एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने भाई के साथ खुद भी खत्म हो जाओ। युवक सन्न रह गया। अगले ही पल उसने औरत को धक्का देकर छोड़ा और तलवार उठाकर एमसी की तरफ झपटा, लेकिन हीरो ने आसानी से डॉज किया। फिर युवक का हाथ पकड़कर जोरदार जूडो थ्रो मारा। धड़ाम, वह जमीन पर पटक दिया गया। गुस्से से भरे युवक ने शाप दिया और फिर हमला किया। एमसी मुस्कुराया, बस यही स्पिरिट चाहिए थी। सिस्टम विंडो चमकी, यूजर हैज इक्विप्ड एन आइटम। युवक की तलवार आई, पर हीरो ने निस्संकोच पैरी किया, फिर अपनी उंगली उसके चेहरे के सामने रखी। विंडो बोली, स्किल, एक्सप्लोसिव फ्लिक एक्टिवेटेड। अगली ही सेकंड एक झटका हुआ, धड़ाम, युवक दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। एमसी ने आदेश दिया, उसकी छोटी बहन को ढूंढो, वो पास ही होगी, मेरे पास दवा है। साथी ने हिचकिचा कर कहा, लीडर, वो बीमारी कंटेजियस हो सकती है। हीरो सख्ती से बोला, अगर सच होता तो ये आदमी अब तक मरा हुआ होता। जल्दी जाओ। साथी भागा और एमसी ने कहा, इसे बेस पर ले जाओ, खाना दो। अब से ये भी हमारा साथी है, हमारी टीम का हिस्सा। वो एक ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन हीरो ने ठंडे भाव से कहा, यही सही है, अब से हम सब कंपेनियंस हैं। वर्तमान में, डायरेक्टर वोइक ने थरथराती आवाज में कहा, क्या सच में वो तुम ही थे? लेकिन तुम तो बच्चे जैसे लगते हो। एमसी ने हल्की हंसी से कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, बस इस शरीर में आंख खुली। वोइक उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। हीरो को थोड़ा अजीब लगा। लगता है तुझे विश्वास नहीं, वोइक गुर्राया। भरोसा? कोई कैसे माने कि जिसे एलिमिनेट कर दिया गया वो बच्चा बनकर लौट आया? एमसी बोला, ठीक है, तो याद कर, पहली बार हंटिंग में क्या हुआ था। ये सुनते ही वोइक का मुक्का हीरो के चेहरे पर जा लगा। उसी समय गार्ड डायरेक्टर्स ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था। वोइक ने उसे बुलाया था, इस लड़के को हटाओ। गार्ड सोच रहा था, स्पेशल स्टूडेंट्स ही चोजन वंस होते हैं, तो ये अजीब बच्चा आखिर है कौन? वह दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से आवाज आई, फोकस रखो, ध्यान भटकाना बंद करो। गार्ड ने हैरानी से देखा, एमसी अपने दोस्त को मजबूर कर रहा था माफी मांगने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। गार्ड हक्का बक्का, ये यहाँ क्या हो रहा है? कमरे से निकलते वक्त भी एमसी चिल्लाता रहा, प्रैक्टिस जारी रख, मत रुक। कुछ देर बाद उसका चेहरा चिड़चिड़ा दिख रहा था, जबकि वोइक थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। एमसी ने गुस्से में कहा, मेरा चेहरा दुख रहा है। डायरेक्टर ने सिर झुकाकर माफी मांगी। पहला मिशन याद दिलाया, तभी हाथ उठ गया। एमसी बोला, दुनिया बदल चुकी है। वोइक ने गंभीरता से हामी भरी, हाँ, अब सब अलग है। हीरो ने ठंडी आवाज में कहा, अलग? मॉन्स्टर सबजुगेशन का हाल तो बुरा है। कल ही देखा, हंटर्स डंजन से मॉन्स्टर बाहर लाकर सिविलियन एरिया में लड़ रहे थे। वोइक ने चौंक कर पूछा, क्या हॉस्पिटल के पास वाले डंजन की बात कर रहे हो? डायरेक्टर ने गहरी सांस ली, मैं समझ रहा हूं तू क्या सोच रहा है। एमसी गर्जा, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? वोइक बोला, लीडर के सैक्रिफाइस के बाद शांति आ गई। पावरफुल मॉन्स्टर्स शायद ही दिखाई देते हैं। हीरो गुस्से से चिल्लाया, तो क्या इसलिए मॉन्स्टर्स को सड़कों पर लाते हो? रेकलेसनेस की भी हद होती है। वोइक ने कहा, और भी कारण है, स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो गया। डेंजर नहीं होने से कंपनियां पैसे नहीं देती,
इसलिए हंटर्स अब सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। सब्जुगेशन शो बन चुका है, हीरो ने कहा। अभी भी देर नहीं हुई। तू एकेडमी का डायरेक्टर है, बदल सकता है। वाइक ने सिर हिलाया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन हाई रैंकिंग लोग खुद शामिल हैं। अकेले एजुकेशनल सिस्टम बदलना मुमकिन नहीं, हीरो ने गंभीरता से कहा। अगर हम सब कंपेनियंस फिर से मिल जाएं, तो सब ठीक हो सकता है। डायरेक्टर ने कड़वाहट से कहा। बाकी मेंबर्स ही तो हाई रैंकिंग लोग हैं। सच कहूं, सबको तेरी वापसी अच्छी नहीं लगेगी। एमसी ने गहरी सांस ली। तो तू भी यही सोचता है? वो एक चौंक गया। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं, हीरो ने थके स्वर में कहा। मेरे लौटने के बाद सब गड़बड़ ही हुआ। वो एक ने दिलासा दिया। मत सोच ऐसा, अब दुनिया शांति में है। लीडर, तू नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन हीरो ने ठंडी आंखों से कहा, नहीं, फाइनल बॉस रिवाइव होगा। वो एक चौंका। क्या कहा? एमसी ने दोहराया। फाइनल मॉन्स्टर वापस आएगा। डायरेक्टर सिहर गया। क्या, जगाना लौटेगा? हीरो ने दृढ़ता से कहा। हाँ, चाहे मैं मानना चाहूं या नहीं, यही सच्चाई है। मरने से पहले मैंने आवाज सुनी थी, फाइनल बॉस 42 साल बाद लौटेगा। वो एक हिला। इम्पॉसिबल, तूने शायद गलत सुना, हीरो ने तीखे स्वर में कहा। तो फिर तू मानता है कि मैं लौट आया, लेकिन ये नहीं मानता कि सबसे ताकतवर क्रीचर भी लौट सकता है? वो एक असहज हो गया। एमसी ने कहा। अब रुकने का कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूं। वो एक ने चिंतित होकर पूछा। तो अब क्या करने का सोच रहा है? एमसी ने कहा, जैसा पहले किया, अकेले सब संभालूंगा। वो एक बोला, इस शरीर में तू कुछ नहीं कर पाएगा। हीरो ने जवाब दिया, पहले भी किया था, फिर कर लूंगा। जाने से पहले वह ठहर गया। लेकिन एक बात और, मेरी सोड कहाँ है? उसके बिना सब मुश्किल होगा। वो एक बोला, स्टोरेज में है, वैल्यूएबल आइटम है, बाहर नहीं लाया जा सकता। एमसी ने पूछा, मतलब मेरी आइटम्स भी नहीं? वो एक ने कहा, उनका इंचार्ज है सिल्क डो। हीरो के चेहरे पर हल्की मुस्कान। परफेक्ट, वो हमेशा मेरे ऑर्डर्स मानता था, बहुत लॉयल था। लेकिन वो एक बोला, उसी को तेरी वापसी सबसे बुरी लगेगी। एमसी थका स्वर में, कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। वो एक ने कहा, एक ऑल्टरनेटिव है। सिल्क डो की ग्रैंड डॉटर यहाँ पढ़ती है, सुना है वो अपनी पोती से बहुत प्यार करता है और उसकी बात कभी टालता नहीं। हीरो ने भौहें उठाईं। वाकई ग्रैंड डॉटर है उसकी? वो एक ने सिर हिलाया। हाँ, हीरो ने हंसते हुए कहा। तो क्या सच में मुझे उसी से करीब होना होगा इन समस्याओं को हल करने के लिए? वो एक बोला, यही सबसे आसान तरीका है। हीरो धीरे से बोला, तो ठीक है, और उसका नाम पूछा। डायरेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि उस लड़की का नाम गोअन है, और शायद एमसी उससे कोलैप्स डंजन में अस्पताल के पास मिला था। ये सुनकर जूनू हैरान होकर हंसी उड़ाता है। ये तो मजाक ही हो सकता है। फिर वह पूछता है, क्या सच में वो सक्टू की पोती है? आदमी जवाब देता है, बिल्कुल सही, यही सच्चाई है। कोई दिक्कत है क्या? एमसी गहरी सांस लेकर कहता है कि सड़क पर सब्जुगेशन देखकर वह बहुत गुस्से में आ गया था और उससे लड़ बैठा। ये सुनकर डायरेक्टर भी दंग रह जाता है, जबकि वो एक जल्दी से पूछता है कि उसके दोस्त ने कहीं किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई। एमसी तुरंत जवाब देता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, बस गुस्से में कुछ शब्द कह दिए और चला आया। मगर अचानक उसे अपने ही शब्द याद आते हैं और उस वक़्त का दृश्य, और वह चिल्ला उठता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? तभी हमारा हीरो अचानक अपने हाथ वॉइक के सामने रखता है। वॉइक उलझन में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? और जूनू ठंडी नजर से कहता है, मुझे एकेडमी का एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए। यह सुनकर आदमी भौंचक्का रह जाता है। वह हकलाकर पूछता है, क्या ये सच है? एमसी गंभीरता से कहता है, हाँ, बस दे दो। मेरी वेपन किसी और के हाथ में है। उसे वापस लाने के लिए मुझे एसडीयू की पोती तक पहुंचना होगा। वो एक माथा पकड़ लेता है। ये समस्या नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम बहुत बूढ़े हो। ये सुनते ही एमसी चौंक जाता है। क्या मतलब? आदमी दोहराता है, तुम वाकई इस उम्र में एडमिशन लेना चाहते हो? ये सुनकर एमसी हैरत में पड़ जाता है। डायरेक्टर उसे बहुत बातें समझाता है, मगर हमारा लड़का चिढ़कर कहता है, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, सिर्फ अपना हथियार वापस लेने आया हूँ। वो एक थककर सांस छोड़ता है। लगता है हमारा लीडर अब भी वैसा ही है। एमसी बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल, और इसी वजह से मुझे सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया गया था। अगले ही पल डायरेक्टर अनिच्छा से एडमिशन कार्ड उसकी ओर बढ़ा देता है, साथ ही समझाता है, बच्चों पर ज्यादा सख्त मत होना। एमसी शांत स्वर में कहता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मगर वो एक दोहराता है, नुकसान मत पहुंचाना, वो अब भी बच्चे हैं। एमसी खींच कर बोलता है, ठीक है, समझ गया। अगले दिन एकेडमी के गलियारे में वही नायक अपनी क्लासरूम खोज रहा था। उसे महसूस हुआ कि क्लास ज्वाइन करना कुछ अजीब सा नर्वसनेस ला रहा है। वह खुद से कहता है, ध्यान मत खींचना, बस गो अन को ढूंढना है। तभी एक लड़की दरवाजे के पास आकर कहती है, अगर अंदर नहीं जाना तो रास्ता छोड़ो, तुम दरवाजे पर अटके क्यों हो? एमसी झेंप कर कहता है, नहीं, मैं जा ही रहा हूं। लेकिन अजीब तरह से वो लड़की उसके चेहरे के काफी करीब आ जाती है। वह असहज होता है और तभी लड़की पूछती है, कहीं तुम वही डॉग तो नहीं जो कल दिखा था? एमसी हैरान रह जाता है। लड़की कमरे में दाखिल होते हुए कहती है, ट्रांसफर स्टूडेंट तुम जैसे होंगे, ये सोचा नहीं था।
खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं। एमसी परेशान होकर सोचता है, ये मुझे डॉग क्यों कह रही थी। लड़की का जवाब न मिलकर भीड़ में गायब हो जाना उसे और उलझा देता है। एमसी मन ही मन बड़बड़ाता है, आजकल के बच्चे सच में संभालना मुश्किल है। क्लास में दाखिल होते ही उसे एहसास होता है कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। लड़कों का एक ग्रुप आपस में चर्चा कर रहा था, क्या ये वही डॉग है जो कल था। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी वही बात कर रही थीं। एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है, पहला दिन है मेरा, फिर भी सब मुझे घूर क्यों रहे हैं। मगर तुरंत अपने आप को समझाता है कि सब नजरअंदाज करना ही बेहतर है। मुझे तो बस अपना आइटम चाहिए और यहाँ किसी के पास वो नहीं है। तभी उसकी नजर अपनी डेस्क पर पड़ती है। वह चौंक जाता है क्योंकि वहां फूलों का गुलदस्ता रखा था, साथ में एक छोटा सा संदेश, म्यूजिक की ओर से बधाई। उसे हैरानी होती है, क्या यहाँ नए स्टूडेंट को ये सब दिया जाता है। फिर वह खुद ही बुदबुदाता है, पैसे की बर्बादी है। अचानक ही कमरे में शोर गूंजता है। किसी ने ऊंची आवाज में चीखते हुए अपने टीचर पर भड़ास निकाली थी। वह एक लड़का था जो चिल्ला रहा था कि उसके टीचर ने जबरदस्ती उसे स्कूल आने पर मजबूर किया। उसके आते ही पूरे क्लास में डर की लहर दौड़ गई। सभी छात्र सहम कर चुप हो गए, मानो उस लड़के की मौजूदगी ही माहौल को भारी बना रही हो। एमसी ध्यान से उसे देखता है और सोचता है, ये जगह सच में उतनी आसान नहीं जितनी मैंने सोची थी। तभी उसने देखा कि लड़का उसकी तरफ देख रहा है और थोड़ी हैरानी के बाद मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि शायद नया दोस्त आ गया है। लड़का धीरे धीरे पास आता हुआ कहता है कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि वही एमसी उसकी क्लास में है। कल उस डॉग ने उसके कमरे में हलचल मचा दी थी और वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि एमसी यहाँ आएगा, क्योंकि उसने गोअन के साथ उलझकर हंटर्स की निंदा की थी। एमसी हैरान होकर पूछता है कि लड़के को ये सब कैसे पता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी वीडियो हर जगह है। एमसी अंदर से सोचता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लड़के ने एमसी को थप्पड़ मारते हुए कहा, भले ही तुमने वो सब कहा, फिर भी तुम एकेडमी में दाखिल हो गए। तुम्हारा दिमाग तो पागल है। केवल ई रैंक होने के बावजूद यूएन के साथ ट्रबल किया। एमसी अब धीरे धीरे चढ़ने लगता है। लड़का हाथ आगे बढ़ाकर मिलाने की मुद्रा में कहता है, मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जुओक है, शायद तुम मुझे जानते हो। एमसी की आंखों में इरिटेशन झलकती है। वोइक की याद आती है कि उसे इंसल्ट सहना था। एमसी भी हाथ बढ़ाकर अपना नाम बताता है। जुओक जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स मूर्ख होंगे इतने बड़े हंटर का नाम देने के लिए। एमसी बाहर से हंसता है, अंदर से सोचता है कि उसे इस बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जुओक पूछता है, गोअन को पास से देखकर कैसा लगा। वह कहता है कि उसका फिगर शानदार था और चेहरे की सूरत ठीक थी। जुओक हंसते हुए जोड़ता है कि डायरेक्टर की पोती होने के बावजूद वह इतनी एरोगेंट नहीं हो सकती। अगर उसकी डिटर्मिनेशन और प्रॉब्लम्स न होती तो वह उसके टाइट होती। तभी कोई कहती है कि जुओक को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये वही लड़की है जो पहले मिली थी। लड़का पूछता है, फिर से ये बात क्यों। लड़की जवाब देती है, जुओक पहले अपने आप को मिरर में देखे, फिर किसी की अपीयरेंस पर कमेंट करे। जुओक गुस्से में पूछता है, क्या ये पागल हो गई है। उसने पहले उसे नजरअंदाज किया था, अब ये बहुत बढ़ गया। लड़की कहती है, हम दोनों क्लास ई के हैं, इसलिए ट्रैश हैं। जुओक जवाब देता है, मैं उसके लेवल पर नहीं हूं, मैं क्लास बी में था। लड़की मुस्कुराकर कहती है, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी एबिलिटीज नहीं जानते। स्कूल में रहने के लिए तुम्हारे पिता की कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगी, वरना तुम्हें बाहर कर दिया गया होता। जुओक गुस्से में लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जुओक अचानक फर्श पर गिर जाता है। यह देख सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। कैसे हिम्मत हुई उसे मारने की। जक पूछता है, एमसी पागल है क्या। एमसी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ लड़के की ओर देखता है। जक पूछता है, वास्तव में किया क्या। एमसी कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं फिर कर दूं। जुओक उठता है और कहता है, पहले दिन ही ट्रबल चाहिए, फिर तुम्हें मेरी जगह समझना पड़ेगा स्कूल हायरार्की में। एमसी बेपरवाह होकर हंसता है, इरिटेशन के साथ पूछता है, तुमने कभी क्रिटिकल सिचुएशन देखी है क्या। लड़के को फर्क नहीं पड़ता और वह एमसी की तरफ एडवांस करता है। एमसी आसानी से डॉज कर लेता है और इंटरनली सोचता है, इस बच्चे की पंच बेकार है, उसकी मूवमेंट्स पैथेटिक हैं, एक गॉब्लिन भी उसे हर सकता है। लड़ाई जारी होने ही वाली थी कि किसी ने कमरे में प्रवेश किया। स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो। जुओक अनॉयड होकर कहता है, टीचर को जरूर उसी वक्त आना था, और निकलते हुए कहता है कि बाद में जुनू से मिलकर फाइट करेगा। वह एमसी से कहता है, स्कूल के पीछे मिलेंगे, मजा आएगा। कुछ घंटे बाद वोइक के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, पहले ही दिन तुम ट्रबल में कैसे पड़ गए। एमसी ने शांत होकर कहा कि उसने अब तक बहुत कुछ रोक रखा था। वोइक ने कहा, तुम्हारे द्वारा मचाई गई गड़बड़ी तो मैंने साफ कर दी, लेकिन जुओक क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। जूनू हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब। आदमी समझाता है, वह लड़का जिसे एमसी ने मारा था वह सबजुगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का बेटा था। लड़का हमेशा मनमानी करता और अपने पिता के प्रभाव के कारण कभी किसी ट्रबल में नहीं पड़ा। एमसी धीरे धीरे समझता है
कि वह लड़का आखिर ऐसा क्यों बन गया। डायरेक्टर गंभीर होकर एमसी से कहता है, अब से सावधान रहना, अगर तुम फिर से जुआक से लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमसी गंभीरता से जवाब देता है, समझ गया, मैं अपनी तरफ से संभाल लूंगा। ऑफिस से बाहर निकलते ही एमसी की आंखों के सामने वही लड़की खड़ी हो जाती है। वह पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? एमसी चौंक जाता है। वह कहती है, तुम नहीं जानते कि किसके साथ उलझ गए थे। एमसी शांत होकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इल मैनर्ड बच्चों से कभी लगाव नहीं रहा। एमसी पूछता है, तुम जॉक से लड़ क्यों रही थी? लड़की चुप रहती है। तभी एमसी को एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने सबजुगेशन के दौरान देखा था। उसने उसकी शर्ट पर बैज देखा, नाम गोअन। एमसी तुरंत पूछता है, तुम इनकी छोटी बहन हो? लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, ईएमसी हूँ। एमसी को अच्छा लगता है, सोचता है कि अब वह इस लड़की का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगले ही पल लड़की कहती है, मैं सच में यूएन की बहन नहीं हूँ, हमारी माँ अलग थी, पिता ने मुझे फैमिली रजिस्ट्री से हटा दिया। एमसी अंदर से झेंप जाता है। लड़की आगे कहती है, हमारे परिवार की हिस्सा न होने के कारण तुम्हें मेरी मदद का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तुम्हें एकेडमी में अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी पर भरोसा करना सीखो। मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर तुम भी सब की तरह केवल स्टेटस को महत्व देते हो। एमसी गंभीर होकर जवाब देता है, तुम भी अलग नहीं हो, तुमने मुझे सिर्फ स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होने के लिए जज किया। फैमिली हिस्ट्री और स्पेशल एडमिशन्स पर बात करना बचकाना है। लड़की कहती है, थोड़ा रुको, फिर तुम समझ जाओगे कि स्पेशल स्टूडेंट होना क्या मतलब रखता है। एमसी उनकी बातों की परवाह नहीं करता और चलते रहते हुए आगे बढ़ता है। एमसी अंदर से सोचता है, सोचा आसान होगा, अब मुझे यूएन के करीब जाने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी पीछे से कोई प्रकट होता है। वह पूछता है, तुम्हारा नाम जुनवू है? क्या तुम क्लास ई के स्पेशल स्टूडेंट हो? एमसी हैरान रह जाता है। वह बस पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ लड़के एमसी की तरफ हंसते हुए देख रहे थे और धीरे धीरे और लोग वहां जमा होने लगे। एमसी खुद को एक स्कूल हॉलवे में 5 लोगों से घिरा पाता है। वह व्यक्ति गंभीर स्वर में कहता है, फॉलो करो, नहीं तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगे। एमसी अंदर से सोचता है, अब सिर दर्द शुरू हो रहा है। वह उनके पीछे वेयरहाउस की ओर चलता है जहां भयानक बदबू है। उसे शक होता है कि शायद यही उनका हाइडआउट है। तभी जॉक सामने आता है और कहता है, एक स्पेशल स्टूडेंट ने मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों की? ये सब सपना जैसा लग रहा है। एमसी पूछता है, स्पेशल स्टूडेंट क्यों कहते हो? क्या ये कोई खास टाइटल है? जॉक चौंक जाता है। कनेक्शन से आए किसी ने मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर ली? अगर मुझे पनिशमेंट नहीं मिल रहा होता तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाता। एमसी अंदर से थोड़ा शांत हुआ क्योंकि उसके दोस्त उसके प्रति दयालु थे। उसने जोर से कहा, अब मेरे कंपेनियंस अपना काम शुरू कर सकते हैं। यह सुनते ही एक लड़के ने एमसी को किक मारने की कोशिश की, लेकिन एमसी आसानी से डॉज कर गया। वह हैरान रह गया क्योंकि लड़का खुद ही फर्श पर गिर पड़ा। जॉक जोर से हंसते हुए बोला, तुम डॉज करने में अच्छे हो। लेकिन तभी और लोग दौड़ते हुए एमसी की ओर आए, कह रहे थे कि उन्हें उसका सबक सिखाना है। एमसी ने एक लड़के के अटैक को डॉज किया और इंटरनली सोचता रहा, क्या टीचर्स ने कभी बेसिक कॉम्बैट स्किल्स नहीं सिखाई? तभी वही आदमी जो पहले दौड़ते हुए आया था चिल्लाता हुआ एमसी की ओर बढ़ता है, चुप करो। लेकिन इस बार एमसी ने डॉज नहीं किया, उसने सीधे उस एक्स्ट्रा के चेहरे पर नी स्ट्राइक मार दी। एमसी इंटरनली सोचता है कि यह लड़का कितना रिडिकुलस है, बेसिक चीजें भी नहीं कर सकता। स्ट्राइक के बाद लड़के की नाक से बहुत सारा लाल लिक्विड बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी एक्स्ट्रास शॉक में थे, सोच रहे थे कैसे अकेले उसने ये कर दिखाया। एमसी ने शांत होकर पूछा, बाकी क्यों नहीं आ रहे? आ सकते हैं, जॉक ने कहा था कि अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाने हैं। जॉक गुस्से में चिल्लाया, कर्सेस करते हुए जुनवू को। एमसी ने शांत होकर कहा, अगर करना है तो प्रॉपर्ली करो, अधूरा काम मत करो। वहीं गोवन स्कूल कॉरिडोर्स में चल रही थी, एमसी को याद करते हुए कि उसने उसके कथन को रिडिकुलस कहा था। वह सोचती है, एमसी इतना बोलता है पर उसे कुछ पता नहीं है। तभी उसने सुना कि जग के लोग जुनवू को कहीं ले गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे थे उसका स्कूल लाइफ खत्म हो गया। स्पेशल स्टूडेंट था, फास्टेस्ट अबैंडनमेंट का रिकॉर्ड बनाने वाला। कौन इंटरनली सोचती है, एमसी को यह सब होना चाहिए। उसने हमेशा सुपीरियर होने का ढोंग किया, लेकिन अगले ही पल उसे एमसी के गो अन के बारे में कहे गए शब्द याद आते हैं। वह अचानक वॉकिंग रोक देती है और वेयरहाउस की ओर दौड़ पड़ती है। वहीं एमसी 3 लड़कों को देख रहा था जो उसे लाए थे। जॉक पूछता है कि क्या उसके दोस्त खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज करना और एनसी को हिट करना था। लेकिन लड़के डर रहे थे, एमसी ने उन्हें सिंगल स्ट्राइक में सबसे स्ट्रांग लड़के को हराया था। एमसी इंटरनली सोचता है, उनकी मेंटालिटी और स्किल्स बच्चे जैसी हैं। जॉक पूरी तरह शेकन था। वह अपने दोस्तों को देखता है और कहता है, यूज करो अपनी एबिलिटी इस लड़के से लड़ने के लिए। एक लड़का डरते हुए कहता है, अगर हम टेक्निक यूज करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे और एकेडमी से एक्सपेल्ड हो जाएंगे। जॉक जोर से कहता है,
बस ये इंश्योर करना है कि पकड़े ना जाए। लड़के तैयार होने लगते हैं, उनके रिस्ट्स पर ब्रेसलेट्स थे। एमसी इंटरनली सोचता है, ये वही आइटम्स हैं जैसे गो और सीएच इस्तेमाल करते थे। सोर्ड कैरी करना प्रॉबेबली ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लड़कों में करेज नहीं थी, वे स्टिल रह गए। जोक कूद पड़ा, अपने कंपेनियंस को कावर्ड्स कहता है और ब्रेसलेट एक्टिवेट करके अपनी एबिलिटीज यूज करने का परमिशन ले लिया। एक लड़का चेतावनी देता है, अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगा। जोक चिल्लाता है, चुप करो। सिस्टम ने डिस्प्ले किया, यूजर स्किल रैंक डी और अब से एबिलिटी यूज कर सकता है। एमसी एक्सप्रेशनलेस रहकर सीन देख रहा था। विंडो में स्पीयर समन होने का अलर्ट आया। जोक गर्जना करता है, मैं तुमसे माफी मंगाऊंगा, देखेंगे कितनी देर टिक पाओगे। एमसी मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम बच्चे हो, एबिलिटीज यूज करना जानते हो या नहीं? बाईस्टैंडर पूछता है। एमसी इडियट है क्या, वेपन यूज कर रहा है। एमसी ब्रूम पकड़कर जोक की ओर गुस्से से इशारा करता है। एमसी इंटरनली सोचता है, कैसे उस लड़के ने डंजन के बाहर एकेडमी में किसी पर अपनी एबिलिटी यूज करने की हिम्मत की। एकेडमी के ऑफिस में कोई अपने कोलीग से कह रहा था कि उसने सुना आज एनरोल हुए एक छात्र ने पहले ही ट्रबल मचा दिया। वह आदमी कहता है, यह छात्र तो बहादुर है, जोक से लड़ने की कोशिश की। जोक क्लास बी का है, स्पेशल स्टूडेंट को क्लास ई में रखना अजीब है, मतलब हंटर के रूप में उसका टैलेंट कम है। ये सुनकर महिला तुरंत कहती है, ये सही नहीं है। आदमी कंफ्यूज्ड रह जाता है। महिला बताती है, तुम गलत सोच रहे हो, एमसी उस क्लास में इसलिए था क्योंकि उसने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया। आदमी और परप्लेक्स्ड हो जाता है, क्योंकि जो लोग उस टेस्ट को स्किप करते हैं उनका कॉम्बैट लेवल इतना हाई होता है कि मेजर नहीं किया जा सकता। वह पूछता है, क्या उसे इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया? अब तक केवल गो अन को ही ऐसा क्लासिफिकेशन मिला था। आदमी पूछता है, क्या ये दोनों एक लेवल पर हैं? महिला बताती है, इतना टैलेंट रखने वाले को लोएस्ट क्लास में नहीं भेजा जाता, लेकिन डायरेक्टर ने स्पेसिफिकली एमसी को क्लास ई में रखा ताकि वह स्टैंड आउट न करे। वहीं हमारे बैटल में एमसी अपने ब्रूम और जोक अपनी स्पीयर लेकर आमने सामने थे। जोक इरिटेटेड था क्योंकि वह सिर्फ एमसी के पेस को मैच कर पा रहा था। एमसी एफर्टलेसली ब्रूम से सभी अटैक्स डॉज कर रहा था। बाईस्टैंडर इंटरनली सोच रहा था, स्पीयर लेकर उसे बैरन लेवल के ओपोनेंट से लड़ना चाहिए था, पर ये एमसी आसानी से डिफेंड कर रहा है। जोक फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाया, ई रैंक के खिलाफ क्यों हार नहीं रहा हूं? उसने फिर स्ट्राइक करने की कोशिश की। एमसी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ डिफेंड करता रहा। जोक कर्स करता रहा, जबकि जिनू कहता है, वेपन स्किल केयरलेसली यूज नहीं करनी चाहिए। बाईस्टैंडर एमसी से कहता है, चुप कर, तुम सिर्फ स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हो। एमसी कामली बताता है, एबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स वेपन कोड से डिफाइन होती हैं। एमसी एफर्टलेसली अटैक्स डॉज करते हुए इंटरनली सोचता है, जोक सोचता है उसकी वेपन का कोर क्या है। जोक गुस्से में चिल्लाता है, हेल में जाओ। स्पीयर का कोर उसके पिता ने दिया था और इस वजह से उसे एकेडमी में एडमिशन मिला। ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट गारंटीड था कि वह हंटर बनेगा और स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अब वह स्ट्रगल कर रहा था एक ई रैंक स्पेशल स्टूडेंट के सामने। एमसी ने ब्रूम से बाईस्टैंडर के हाथ को हिट किया। सिस्टम अनाउंस करता है, यूजर ने वेपन खो दिया है, तुरंत रिट्रीव करो। लड़का कंफ्यूज्ड हो गया। कारण यह था कि एमसी अब जोक की स्पीयर पकड़े हुए था। एमसी कहता है, ध्यान से देखो, सीखो कि असली हंटर वेपन कैसे वील्ड करता है। अचानक पूरे बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। लड़के कंफ्यूज थे, क्या हुआ? रात जैसा लग रहा है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। बाईस्टैंडर ने दोस्त से कहा, फीट के नीचे देख। सब शॉक्ड हो गए। उनके अपने शैडोज उनके बॉडीज से इमर्ज हो रहे थे। वह लड़का जो एमसी के ब्रूम से हिट हुआ था बिविल्डर्ड था, सोच रहा था, कुछ मेरे साथ छीन लिया गया है। एमसी के चारों ओर डार्क ऑरा फैल गई थी। उसका एक्सप्रेशन डरावना था। एक्स्ट्रा इंटरनली सोच रहा था, ये झूठ होना चाहिए, क्या ये उसी वेपन कोर का असर है? एमसी विकेडली हंस रहा था और करप्टेड ऑरा बह रहा था। एक्स्ट्रा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उसके लिए डिजास्टरस थी। एमसी स्पीयर को उसकी गर्दन पर पॉइंट करता है। जोक रूथलेस एक्सप्रेशन के साथ मर्सी की भीख मांगता है। एमसी अपने अगले अटैक की तैयारी कर रहा था और अगले ही पल उसने स्पीयर को लड़के की तरफ थ्रस्ट किया। यह देख एक्स्ट्रा डर के मारे रोने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिस्टम ने 1 मिनट बीत जाने के कारण वेपन डीएक्टिवेट कर दी और स्पीयर धीरे धीरे गायब होने लगी। जूनवू इंटरनली सोचता है, शायद अब पर्याप्त है। जोक बेहोश पड़ा था और एमसी ने लड़के के शरीर को किक करना शुरू किया ताकि उसे जगाया जा सके। वह कहता है, उठो, अब जागो। लड़का धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन एमसी को देखकर डर के मारे चिल्ला पड़ता है। एमसी शांत स्वर में कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, अब उठो। एक्स्ट्रा डरते हुए एमसी की ओर देखता है और उठने की कोशिश करता है। एमसी ने जोक को बच्चा कहते हुए पिक्यूलियर एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब जवाब दो। एमसी पूछता है, वेपन्स और एबिलिटीज मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के लिए हैं,
डंजन के बाहर इनका इस्तेमाल करना खतरनाक नहीं होगा? जुआक चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। एमसी थोड़ी दृढ़ता से कहता है, मैं जवाब चाहता हूँ। अगले ही पल एक्स्ट्रा मान लेता है, मैं सहमत हूँ, ये बहुत खतरनाक था। एमसी कहता है, अगर फिर कभी देखा कि तुम इसका इस्तेमाल मेरे सामने कर रहे हो, पनिशमेंट तय होगी। एमसी लड़के को अपने चारों ओर देखकर कहता है, आगे बढ़ो। वह कहता है कि एक्स्ट्रा को उसके शरीर पर कुछ और पंचेस मारने चाहिए। लड़का कंफ्यूज्ड होता है। जुनवू कहता है, मैं सबसे ताकतवर पंच लेना चाहता हूँ। अगर मैं स्पेशल स्टूडेंट को लेकर भी हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लड़का धन्यवाद करता है और कारण पूछता है। एमसी कहता है, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा अटैक करने की तैयारी करता है और जैसे ही उसने एमसी के चेहरे पर पंच मारा, टीचर्स वेयरहाउस में प्रवेश कर गए। घटना देखकर महिला टीचर कहती है, एमसी के हाथ से लाल लिक्विड जमीन पर गिरा है। युबन कहता है, ये हद से ज्यादा हो गया। लड़का तो उसी दिन ट्रांसफर हुआ था। एक्स्ट्रा कहता है, यह लिक्विड मेरा है। टीचर कहती है, स्टूडेंट को टीचर्स ऑफिस जाना चाहिए। महिला गोन को कहती है कि एमसी को इन्फर्मरी ले जाएं और गोन कहती है, मैं करूंगी। कुछ मिनट बाद एमसी चल रहा था और सोचता था कि लड़के का शरीर उम्मीद से कमजोर था। एमसी लड़की की तरफ देखता है, तुम क्या कर रही हो? मुझे इन्फर्मरी जाना था। लड़की चुप रहती है। एमसी कहता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। गोवन पूछती है, तुम सच में कौन हो? एमसी जवाब देता है, मैं बस नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और जो मिला वही मिला। लड़की कहती है, प्रिटेंड करना बंद करो, मैंने सब देखा। कुछ मिनट पहले टीचर ने उसे एकेडमी के पीछे जाने के लिए कहा था। वह सुनकर चौंकती है और सोचती है कि एमसी ने एक्स्ट्रास के साथ क्या किया। गोवन पूछती है, एमसी क्लास ई में क्यों है जबकि सबसे ऊंची क्लास में हो सकता था? एमसी कहता है, तुम्हारे सवाल से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी का ध्यान नहीं चाहिए। गोवन मानती है, एमसी सही है, मैं भी उसी जैसी हूँ। एमसी इंटरनली थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। वह कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट होने के लिए जज किया, मुझे माफ करो। एमसी शांत होकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस इन्फर्मरी जाना चाहता था। गोवन कहती है, मैं अभी इसे नहीं उठाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मैं स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करना चाहती हूँ। एमसी सरप्राइज्ड होकर कहता है, दोबारा कहो। गोवन बताती है, काउंसिल में जाने के लिए स्पॉन्सर चाहिए, कोई भी मेरा स्पॉन्सर नहीं बनना चाहता। एमसी शांत होकर मना कर देता है, मैं बहुत बिजी हूँ। हेन ने कहा कि वह बिना किसी लाभ के मदद नहीं करेगी, लेकिन अगर एमसी चाहता तो वह कुछ कर सकती थी। एमसी ने कहा कि वह जो चाहता है वह लड़की शायद कर ही नहीं सकती। हेन ने कई प्रस्ताव देती रही, पर एमसी ने सभी ठुकरा दिए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें यूएन से मिलवा सकती हूँ। एमसी चौंक जाता है। सच में? वह पूछता है, ये कैसे संभव होगा? तुम्हें तो अपने घर से निकाल दिया गया है। हेन हंसते हुए अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और कहती है, मेरी बहन स्टूडेंट काउंसिल की सदस्य है, अगर मैं वहां पहुंच गई तो बात हो सकती है। एमसी इंटरनली असहज हो गया और कहता है, भूल जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन उसी पल एमसी की सारी शरीर में चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। हेने डरकर पूछती है, क्या हुआ? एमसी कहता है, काफी समय से इन्फर्मरी ले जाने के लिए कह रहा था। इस बीच हंटर एकेडमी में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। टीचर कहता है, यह दूसरी बार है जब जुओक ने अपनी एबिलिटी का मिसयूज किया। दूसरा बोलता है, एक्सपल्शन तो तय है। पहले टीचर ने नोट किया, मैंने खुद देखा। वो एक पूछता है, एकेडमी डायरेक्टर का क्या ओपिनियन है? टीचर पुष्टि करती है कि एमसी पर हमला हुआ। डायरेक्टर हंसते हुए एमसी को बीटन देखकर मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर कहता है, एबिलिटीज का मिसयूज प्रोहिबिटेड है, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नियम के अनुसार जुओक को एक्सपेल्ड किया जाना चाहिए, लेकिन कोई बीच में बोलता है, थोड़ा हार्श पनिशमेंट है। वो एक पूछता है, क्यों? वह व्यक्ति कहता है, टीनेजर के लिए यह नॉर्मल है। टीचर चिल्लाती है, ये सिर्फ गलती नहीं, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता था। स्कमबैग कहता है, जुओक टैलेंटेड है, एकेडमी का पिलर बनेगा, एक्सपेल कर दो तो उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। हेबन उदास होता है। व्यक्ति मानता है, जुओक की गलती थी, लेकिन सस्पेंशन ही काफी है। वो एक कहता है, ठीक है, हम जुओक का पनिशमेंट बाद में तय करेंगे। मीटिंग खत्म होती है, सभी टीचर्स बाहर जाते हैं। स्कमबैग अपने फोन पर मिनिस्टर और जुओक के पिता से बात करता है। सिनिस्टर टोन में कहता है, पनिशमेंट सिर्फ सस्पेंशन होगा, एमसी को मैं सिखा दूंगा, एंड ऑफ मंथ इवैल्यूएशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसी इंटरनली सोचता है, 3 दिन हो गए, अब तक अंचे नहीं देखा। क्लास में सब ट्रैश हैं, कोई हंटर बनने लायक नहीं, लेसन्स भी कुछ खास नहीं सिखाए, अभी स्टैंड आउट करने की कोई चीज नहीं है। तभी किसी ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। ये वही सीन था जो स्टोरी की शुरुआत में देखा गया था, जहां उसे बुली किया जा रहा था। वही लोग थे जिन्हें वेयर हाउस में एमसी ने हराया था। एमसी इंटरनली सोचता है, दूसरों के लिए मैं सिर्फ एक आम लड़का हूं, पर हकीकत पूरी तरह अलग है। स्टूडेंट जिसने पंच मारा कहता है, एमसी होपलेस है, चलो उसे सिखाते हैं। उसे सिखाते। पूर्व में बीटन हुए एक्स्ट्राज अब स्कूल के हॉलवे में क्लासरूम की ओर जा रहे थे और एमसी उनका पीछा कर रहा था।
जैसे ही एमसी ने कुछ कहा, दोनों लड़के सरप्राइज में झिझक गए। एमसी ने कहा, सिर पर मारा गया स्लैप बहुत दर्दनाक था। यह सुनकर तीनों लड़कों ने माफी मांगी। एमसी ने कहा, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल रहे हो। लड़के ने समझाया, ऐसा नहीं है। जुंगवू ने कहा था कि सब कुछ जितना रियल हो सके वैसा होना चाहिए। एमसी ने पूछा, तो उन्होंने वही किया जो तुमने कहा? लड़के ने कहा, पहली ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट काउंसिल के करीब जाना मुश्किल है। एमसी ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ पता लगाया? एक्स्ट्रा ने बताया, कुछ बातें मिली हैं, ये शायद बहुत कम स्कूल आती है। एमसी ने पूछा, बस इतना ही? लड़के ने कहा, उसकी कोई खास दोस्त नहीं, केवल स्टूडेंट काउंसिल के जेयान के साथ। एमसी इंटरनली सोचता है, यह एक उपयोगी जानकारी है। जेयान कहाँ है? एक्स्ट्रा ने कहा, जोंगन भी बहुत कम स्कूल आता है। यह सुनकर एमसी गुस्से में बोला, मुझे अपनी नजरों से दूर हो जाओ। लड़के माफी मांगते हैं और अगली बार उपयोगी जानकारी लाने का वादा करते हैं। एमसी सिर पकड़कर चल रहा था कि पीछे से एन आई। उसने कहा, यह तरीका काम नहीं करेगा। एमसी ने पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? एन ने बताया, जोंगन स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिशियल मेंबर है। एमसी हैरान, स्टूडेंट काउंसिल इतना बड़ा नहीं, फिर इतनी मुश्किल क्यों? एन समझाती है, काउंसिल में केवल सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। मेंबर बनना मतलब हंटर बनना और रियल मिशंस में भाग लेना। उनके माता पिता इन्फ्लुएंशियल हैं, इसलिए टीचर्स का रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होता है। स्कूल में भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तुम ऐसे ही देखोगे तो गोएन का शैडो भी नहीं मिलेगा। एमसी ने पूछा, क्या कोई और तरीका है उसे ढूंढने का? एन सुझाने वाली थी कि एमसी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करे, पर उसने तुरंत मना कर दिया। एन कंफ्यूज्ड, क्यों मना कर रहे हो? एमसी हंसते हुए, तुम्हें टैलेंट चाहिए ताकि स्टैंड आउट कर सको, और तुम में कोई टैलेंट नहीं है। एन, मैं मेहनत करूंगी। एमसी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सीखने की कोशिश करोगी तो इमेंस पेन महसूस होगी। दोनों चुप हो गए। एन ने कहा, अगर मैं काउंसिल में नहीं जा पाई तो मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में जाऊंगी। सब्जुगेशन सीखना चाहती हूँ, पूरी मेहनत करूंगी। एमसी मुस्कुराया, काफी करेज है, फ्यूचर में उपयोगी हो सकती है। इसी बीच किसी ने अपने स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट किया। हमारी फेवरेट टीचर ने मंथली इवैल्यूएशन के बारे में बताया। तभी शेमलेस टीचर क्लास में आया और कहा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की अगली परीक्षा डंजन में प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी। यह सुनकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए और एमसी बिल्कुल खुश नहीं था। टीचर ने कहा, यह सच नहीं हो सकता, लेकिन शेमलेस आदमी ने उसे स्टूडेंट्स के सामने आवाज न उठाने के लिए कहा। यूबेन ने तर्क दिया कि प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सेसिव है और शेमलेस मैन ने पूछा, क्या आप यह इम्प्लाई कर रही हैं कि क्लास ई इसे पूरा नहीं कर पाएगी? टीचर कुछ नहीं कह सकी। आदमी ने कहा, फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन तो पहले ही लिया जा चुका है। एजुकेशन से स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करना डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है। एकेडमी के मेन इवेंट्स से दूर रहने का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स को बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी ही होंगी हंटर बनने के लिए। एनसी इंटरनली सोचता है, यह रिडिकुलस है। ये क्लास कुछ नहीं जानती, प्रैक्टिकली बच्चे हैं। कोई भी टीचर जानबूझकर बच्चों को डंजन में नहीं भेजेगा। शेमलेस मैन ने कहा, अगर एग्जाम नहीं लेना चाहते तो विथड्रॉ कर रिमीडियल क्लासेस ले सकते हैं। वह सीधे प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि एग्जाम से विथड्रॉ करना एक्सपल्शन का कारण बनेगा? जैसे ही वह चला गया, प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, कुछ छुपा हुआ है। ये टीचर अकेला ऐसा नहीं कर सकता, किसी के इन्फ्लुएंस की जरूरत है। डायरेक्टर वॉइक कंफर्म्स, जैसा सोचा था, कोरिया के सिविलाइजेशन मिनिस्टर पीछे है। एमसी ने कहा, मैं जुआ की वजह से ब्लैकलिस्ट पर हूं। वॉइक ने माफी मांगी, मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मॉन्गिन एकेडमी में इंपॉर्टेंट फिगर है। एमसी ने कहा, समझ गया, मुश्किल स्थिति है। डायरेक्टर कुछ और बताने लगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने इंटरप्ट किया, मैंने काफी सुना और कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहता। वॉइक ने पूछा, प्लान क्या है? एमसी, ऑब्वियसली एग्जाम लूंगा, अभी तक अंचे नहीं देखा और एक्सपेल्ड नहीं हो सकता। एमसी ने पूछा, फ्रेंड के पास कोई यूजफुल वेपन्स हैं? विक, कुछ नहीं, आइटम्स बहुत डेंजरस हैं। प्रोटैगनिस्ट ने दोस्त का आर्म पकड़ते हुए पूछा, तो तुम फाइनली मुझसे झूठ बोल रहे हो? विक ने डिनाई किया। एमसी ने उसकी फिंगर पर रिंग देखी और पूछा, यह क्या है? विक का सीक्रेट रिवील हो गया। यह था रेयर आइटम, रिंग ऑफ पटेलिस। एमसी ने कहा, मैं इसे यूज करूंगा। डंजन बच्चों के लिए है, कोई बड़ा डील नहीं। विक ने पूछा, रियली ठीक है इसे यूज करना? एमसी मुस्कुराया और आइटम उठाया, जैसे उसने कई साल पहले इस्तेमाल किया था। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकला, वॉइक कुछ और बोलना चाहा, लेकिन एमसी ने दरवाजा बंद कर वॉक अवे किया। वॉइक इंटरनली सोचा, शायद मुझे एकेडमी का प्रेसिडेंट छोड़ देना चाहिए। इस बीच हॉलवे में शेमलेस टीचर जा रहा था। अगली ही पल वह हंटर एकेडमी के स्पेशल डिपार्टमेंट का डोर नॉक करता है। दरवाजा खुलते ही वह थोड़ा सरप्राइज्ड था, क्योंकि मेन हीरोइन गोअन कमरे में थी। वह पूछता है, पहली बार स्कूल क्यों आई? गोअन ने पूछा, तुम अपने कमरे में घुस क्यों रहे हो? शेमलेस आदमी इरिटेटेड हो गया और बोला, टीचर्स अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं,
उसने ऐड किया कि लड़की को काउंसिल मेंबर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने कहा और हीरोइन ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर शेमलेस आदमी ऑकवर्ड हो गया, इंटरनली सोचते हुए कि उसे अभी सब कुछ सहना पड़ेगा क्योंकि वह एकेडमी में था। उसने बताया कि पहला इवैल्यूएशन होने वाला है और इस बार स्टूडेंट काउंसिल का कोई सदस्य सुपरवाइजर रहेगा। वह कहता है कि यह प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। लड़की ने पूछा, सीरियसली? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम? उसने कंफर्म किया और पूछा, क्या तुम इस इवेंट में इंटरेस्टेड हो? लड़की ने कहा कि वह नहीं कर सकती। आदमी ने पूछा, क्या अन्य मेंबर्स से पूछ सकती है क्या? लड़की ने जवाब दिया कि उनके कंपेनियंस भी नहीं कर सकते। शेमलेस आदमी ने पूछा, क्या तुम कहना चाह रही हो कि प्रैक्टिकल एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, अगर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के बिना नहीं हो सकता तो इसे अगले साल छोड़ देना बेहतर होगा, खासकर जब इसके लिए कोई एडवांटेज नहीं है। लड़की ने कहा कि अगर उन्हें पे किया जाए तो वह कंसिडर कर सकती है। आदमी चिल्लाया, क्या तुम काउंसिल मेंबर होने का घमंड कर रही हो? जूम ने कहा कि उसने उसे स्कूल में कुछ बनने में सपोर्ट किया और पूछा, क्या उसे लगता है कि उसने सब खुद किया? लड़की ने जवाब दिया, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालिए। ये जजमेंट मेरे ग्रैंडफादर ने किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। काउंसिल मेंबर्स के साथ भी बेहतर व्यवहार करें। जूनमैन इस पर स्पीचलेस रह गया। फिर वह पूछता है कि लड़की ने यह जजमेंट कहाँ से सुना, लेकिन उससे पहले कोई एंटर हुआ। आया हुआ व्यक्ति कहता है कि टीचर को देखकर अच्छा लगा और पूछता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्या। आदमी ने कहा कि उसे एग्जाम्स इवैल्यूएट करने के लिए किसी काउंसिल मेंबर की जरूरत है। लड़के ने पूछा, क्या चा ने अग्री किया? आदमी ने कहा, नहीं। लड़के ने कहा कि अगर वह नहीं कर सकती तो वह करेगा क्योंकि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जूनमैन सोचता है कि यह व्यक्ति थोड़ी ट्रबलसम है, लेकिन अगले ही पल उसने लड़के को अनुमति दे दी और कहा कि डॉक्यूमेंट साइन करके टीचर को भेज दे। को स्थिति ऑब्जर्व कर रही थी। लड़के ने सस्पिशियस स्माइल दी और कहा कि सब्जुगेशन स्केड्यूल ड्रॉप कर देगा क्योंकि वह चा जितना फेमस नहीं है, कोई ध्यान नहीं देगा। चा कंफ्यूज थी, एमसी सब्जुगेशंस के बारे में इतना जानता कैसे है? लड़के ने कहा कि वह क्यूरियस था, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व किया। पहले दिन ही उसने जक की ग्रुप को डिफीट किया और इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने लड़की से पूछा, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि एमसी एकेडमी में और कहाँ कहाँ क्या कर रहा है? एल्सवेयर एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एमसी कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि क्लास सी और डी के कुछ लोग मिसिंग थे। बी रैंक स्टूडेंट्स ईगरली अपनी स्किल्स दिखा रहे थे, खासकर गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन एमसी की क्लास में सिर्फ वह और एक और पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसी ने पूछा, क्या सिर्फ ये दो डंजन में जा रहे हैं? एन, जो तैयारी कर रही थी, बोली, हाँ, अच्छा है क्योंकि हमें अपने टर्न का वेट नहीं करना पड़ेगा। एमसी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, साफ है, मैं टेस्ट ले रही हूँ। एन ने कहा, एमसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में नहीं आऊंगी। जूनू ने इंटरनली सोचा, डंजन आसान नहीं होगा, सिर्फ लेवल कम होने के कारण। हमारे हीरो ने एन को धीरे से कहा कि वह रुक जाए, अभी भी काइंडनेस के साथ, और बताया कि यह टेस्ट क्लास ई को शुरू से ही गिव अप करवाने के लिए बनाया गया है। लेकिन एन को प्रोटैगनिस्ट की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जोर देकर कहा कि उसने पहले ही कह दिया था कि वह स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि काउंसिल में शामिल होने के इच्छुक कोई भी एग्जाम फेल नहीं कर सकता। ठीक उसी समय जब एमसी कुछ कहने वाला था, किसी ने स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। ये शेमलेस टीचर था, जिसने कहा कि टेस्ट डेंजरस नहीं है, लेकिन स्कूल एग्जाम होने के कारण उनकी गार्ड हमेशा बनी रहनी चाहिए। टीचर ने आगे बताया कि एग्जाम एक लो ग्रेड डंजन में होगा और प्रत्येक ग्रुप में अधिकतम 8 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। डिस्कस करने के बाद यह तय हुआ कि एग्जाम क्लास ए से शुरू होगा, जबकि बाकी अपनी टर्न का इंतजार करेंगे। तभी कोई एंटर हुआ और टीचर ने अनाउंस किया कि सभी को यह व्यक्ति पहले से ही जाना हुआ चाहिए क्योंकि वह स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। वह व्यक्ति था किम जॉन यान, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। एमसी हैरान था और सोच रहा था कि कहीं उसने यह नाम पहले सुना है। शेमलेस टीचर ने बताया कि क्लास ई में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, जुनवू और एन, इसलिए उन्हें क्लास डी में मूव किया जाएगा। पहले से बीटन हुए बॉयज एमसी को देखकर अनईजी महसूस कर रहे थे, प्रिटेंडिंग टू एक्ट टफ, लेकिन हमारे हीरो ने देखा कि यह कॉन्फिडेंस एक्ट सिर्फ सरफेस लेवल का था। अन्य स्टूडेंट्स ग्रम्बल कर रहे थे, कह रहे थे कि अनलकी हैं कि उन्हें स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के साथ टीम बनाना पड़ा। एक बॉय ने पूछा कि उन्हें स्पेशल स्टूडेंट के साथ क्यों रखना पड़ा, और एक लड़की ने शिकायत की कि उन्हें 2 मेंबर्स कम होने के बावजूद मिशन कंप्लीट करना होगा। पेटन बॉय ने अपोलोजाइज किया और जैसे ही वह कुछ और बोलने वाला था, प्रोटैगनिस्ट ने उसे रोकते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके तुरंत बाद एमसी ने डंजन के बारे में जानकारी मांगी। एक बॉय ने बो करते हुए उसे टैबलेट दिया जिसमें डिटेल्स थीं। सब हैरान थे, स्कूल का सबसे बड़ा लूजर के सामने कोई बो कर रहा था। अगले ही पल वही बॉय स्कॉफ करते हुए बोला
कि हमारे हीरो यूजलेस है क्योंकि वह खुद जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता और दूसरों पर डिपेंड करता है। कुछ घंटे बाद एक केव के सामने जेमान ने पूछा कि लास्ट टीम रेडी है क्या। उसने कहा कि फ्रेशमैन को रूट्स और मिशन कंप्लीट करने के तरीके डिस्कवर करने चाहिए। टीचर ने बताया कि टेस्ट तब खत्म होगा जब पार्टिसिपेंट्स डंजन बॉस को डिफीट कर देंगे। पेक्यूलियर स्माइल के साथ उसने पूछा कि स्टूडेंट्स और कुछ जानना चाहते हैं क्या। एमसी साइलेंट रहा, ध्यान से शेमलेस टीचर को ऑब्जर्व करते हुए। अगले ही पल जोंगन ने अनाउंस किया कि फाइनल टीम शुरू कर सकती है। एमसी की टीम डंजन में एंटर हुई। हीरो डंजन में वॉक करते हुए सोच रहा था कि जगह सामान्य है, टिपिकल केव टाइप मॉन्स्टर्स हैं। अचानक जोर की आवाज सुनाई दी। मैसिव स्वॉर्म ऑफ रैट लाइक क्रीचर्स स्टूडेंट्स की ओर चार्ज कर रही थी। स्टूडेंट्स चिल्लाए, टू मेनी मॉन्स्टर्स, प्रिपेयर फॉर बैटल। सिस्टम अनाउंस्ड कि अब स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज यूज कर सकते हैं। जुनवू के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन था। उसने अपने आप से कहा कि वह देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज कैसी हैं। एक बॉय ने गस्ट ऑफ विंड लॉन्च किया, दूसरे ने स्नाइपर स्टाइल कॉम्बैट एबिलिटी एक्टिवेट की, तीसरे ने खुद को बर्जर्क स्टेट में डाल दिया। वे रैट अटैक रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने एयर बुलेट्स फायर किए और मॉन्स्टर्स की अटैक से बच पाए। एमसी ने इंटरनली सोचा, यह एक्सपेक्टेड था। ये स्टूडेंट्स एबिलिटीज बेयरली यूज कर पा रहे थे, उन्हें काम करने का तरीका भी नहीं समझ में आया। अन्य स्टूडेंट्स भी बस सोर्ड स्विंग कर रहे थे। अमंग ऑल सिर्फ एक स्टैंड आउट थी, हमारी हीरोइन, जो फायर बेस्ड स्किल यूज कर रही थी। अगले ही पल फ्लेम्स ने मॉन्स्टर्स को इंगल्फ कर दिया और तुरंत ही वे श्रीक करने लगे जैसे वे जलकर खत्म हो रहे हों। एमसी ने नोट किया कि एन ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया, बावजूद इसके कि क्लास ई को प्रॉपर लेसन्स नहीं मिले थे। उसने अपनी स्किल्स खुद सीख ली थी। एमसी ने माना कि एक चाइल्ड के लिए वह अच्छी लड़ाई कर सकती है, लेकिन अभी वह सिर्फ बिगिनर थी। अदर स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्जॉस्टेड थे, सोच रहे थे कि क्या यह वास्तव में लो लेवल डंजन है, क्योंकि मॉन्स्टर्स लगातार आ रहे थे। तभी एक रैट सीधे एक बॉय की ओर दौड़ी। अगले ही पल हमारे बिग गाय ने पेटेलिस रिंग एक्टिवेट किया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि यूजर स्किल यूज करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्टोन फ्लिक करने की तैयारी की और तुरंत ही वह मॉन्स्टर पूरी तरह से ओब्लिटरेट हो गया, सीधे वॉल में जा टकराया। बॉय कंफ्यूज्ड रह गया। एमसी ने उसे चेतावनी दी कि रैंडम अटैक्स मत करो। इसके जवाब में वही बास्टर्ड बोला, शट अप, और लड़की ने कहा कि एमसी बस जल्दी पॉइंट्स कमाना चाहता है। बिग गाय इंटरनली सोचता है कि ये लोग इडियट हैं, सिचुएशन तक नहीं समझ पा रहे। एक बॉय ने पूछा कि जूनू ने सच में ऐसा किया। रेडहेड ने कहा कि डंजन एक्सपेक्टेड से हार्डर है। एमसी साइड, सोचते हुए कि ये लोग इनक्रेडिबली वीक हैं और उन्होंने लगभग खुद को वाइप आउट कर लिया था। अभी डंजन में 5 मिनट भी नहीं हुए थे और स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। इसलिए एकमात्र यूजफुल व्यक्ति थी गो येन, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एमसी चाहता था कि सबको पीछे छोड़ दे, लेकिन लोग देख रहे थे और डंजन में कुछ ऑफ लग रहा था। एमसी ने शेमलेस टीचर से पूछा कि क्या उसे डंजन स्ट्रेंज नहीं लग रहा, क्योंकि मॉन्स्टर्स ज्यादा हैं और वे अभी एंट्रेंस पर हैं। हंट को रोककर सिचुएशन असेस करना बेटर होगा। जुमन बोला कि एमसी बस इंटरफियर मत करो, वह सुपरवाइजर है और डिसाइड करेगा। एमसी चिल्लाया कि अगर ऐसे चले तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे ही वह आगे बोलने वाला था, वही बास्टर्ड इंटरप्ट करता है। जून वो स्टूडेंट्स को चेतावनी देता है कि अगर कोई एग्जाम कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो जा सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सभी ऑकवर्डली साइलेंट थे। जुम्मन ने कहा कि एमसी टायर्ड है तो अकेले क्विट करे, दूसरों को नीचे मत खींचे, ज्यादा ट्रबल किया तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड होगा। तभी किसी ने एमसी के शोल्डर पर हाथ रखा। यह जोंग युन था। उसने कहा कि अगर डंजन डेंजरस हुआ तो वह इंटरवीन करेगा। जाते हुए उसने कहा कि वह स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, इसीलिए एमसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। एमसी ने उसे जाते देखा और इंटरनली सोचता रहा कि क्या हो रहा है। कुछ मिनट बाद एक्स्ट्रास खुश दिख रहे थे कि वे बॉस रूम तक पहुंचे हैं। अचानक वह सेलिब्रेट करना बंद कर देते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। एमसी साइड, सोचते हुए कि ये लोग डंजन बॉस देखे बिना ही डर गए। वह डोर की ओर बढ़ता है और कहता है कि वह बॉस रूम खोलेगा। एन कहती है कि इसे साथ खोलना चाहिए। एमसी कहता है कि वह अकेले कर सकता है, लेकिन एन नहीं मानी और इंसिस्ट करती है कि वह साथ करेगी। वह कहती है कि शायद एमसी अंदर से हंस रहा है कि सब डर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं देख रही। एमसी साइड में देखता है और प्ले इट ऑफ करने की कोशिश करता है। अगले ही पल दोनों ने डंजन बॉस के रूम के गेट्स खोले, लेकिन अंदर देखकर एमसी शॉक्ड रह गया। रीजन ये था कि वहां एक जायंट मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा था। उसके हेड से रेड लिक्विड ऊज हो रहा था। क्रीचर पहले ही टेक डाउन हो चुका था और फ्लोर पर बहुत सारा लिक्विड फैल चुका था। एक लड़के ने पूछा कि क्या जमीन पर पड़ा मॉन्स्टर सच में बॉस था, और लड़की भी हैरान रह गई। सभी सोचने लगे कि क्या यह पहले ही किसी और दुनिया में चला गया। जुमन भी कंफ्यूज था और पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि डंजन अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। हमारी हीरोइन ने एनसी की ओर देखा और पूछा कि क्या वह कुछ जानता है।
प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि डंजन में इंटरफियरेंस हुआ है और तुरंत सबको रिट्रीट करने का आदेश दिया। स्टूडेंट सरप्राइज्ड और डर से भरे हुए थे, पूछ रहे थे कि क्यों भागना चाहिए। एमसी ने बताया कि इंटरफियरेंस के कारण उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। अगले ही पल कहीं से एक जायंट शैडो ने जूनवू और हीरोइन को ढक लिया। एनसी ने पहली बार इसे देखा और सच्चा टेरर महसूस किया, क्योंकि क्रीचर कई गुना बड़ा था। स्टूडेंट्स अटरली टेरिफाइड हो गए और मॉन्स्टर का मैसिव आकार देखकर भागने लगे। डंजन इंटरफियरेंस तब होता है जब डंजन बॉस को कोई और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एलिमिनेट कर देता है और वह एरिया में आ जाता है। यह लो ग्रेड डंजन में सबसे रेयर इवेंट था, लगभग इम्पॉसिबल। हीरोइन का एक्सप्रेशन डर से भर गया, वहीं प्रोटैगनिस्ट भी इंटरनली टेंस था। क्रीचर अब प्रोटैगनिस्ट के सामने था और सिस्टम ने इसे 3 पूंछ वाला टाइगर के रूप में आइडेंटिफाई किया। एनसी ने सोचा कि यह डिजास्टर है। ग्रीन रैंक्ड बॉस पर्पल रैंक्ड डंजन में आ गया। स्टूडेंट्स चीखते हुए भागने लगे डंजन एग्जिट खोजने के लिए। क्रीचर प्रोटैगनिस्ट को इग्नोर करता हुआ सीधे दूसरों पर कूद गया और अपनी सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। टीचर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड था और एच ने क्लासमेट्स को अपने पीछे छिपने को कहा। सिस्टम अनाउंस्ड कि यूजर्स ऑथराइजेशन ग्रांटेड हो गया है और रैंक 6 स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटीज यूज कर सकता है। अगले ही पल डंजन में ग्लोइंग लाइट्स दिखाई दी जो जोंग यान के हाथ से आ रही थीं। जोंग यान की एबिलिटी थी पॉर्क्यूपाइन राथ। उसने एमसी को बुलाया और कहा कि वह अकेले ग्रीन रैंक्ड एनिमी को नहीं हरा सकता और मदद मांगी। हीरो कंफ्यूज्ड था कि लड़का उसकी मदद क्यों चाहता है। जोंग यान ने अपोलोजाइज किया और स्वीकार किया कि उसे पहले से ही प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज पता थीं, क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम बिना लिए ही पास कर लिया था। स्टूडेंट्स शॉक्ड थे और एक ने पूछा कि क्या एमसी सच में ऐसा ही है। हीरो कुछ दिन पहले बैफल्ड था जब सिस्टम ने कहा था कि यूजर्स एबिलिटीज मेजर नहीं की जा सकती। वो एक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एमसी टेक्निकली एग्जाम पास कर चुका है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह स्टैंड आउट नहीं होना चाहता। वो एक ने बताया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें उसकी अथॉरिटी बहुत कम है और अगर एमसी क्वाइट रहना चाहता है तो टीचर्स लाइकली इग्नोर करेंगे। एमसी इंटरनली मटर्ड कि उसे डंजन में वह काम नहीं करना चाहिए था। प्रोटैगनिस्ट ने चार्ज किया, कहा कि वह बेस्ट करेगा। जोंग यन ने धन्यवाद कहा और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। मॉन्स्टर ने ड्यूओ पर अटैक करने की तैयारी की। हियोन कंफ्यूज था, फिर ओपनिंग स्पॉटेड कर कई माना स्पाइक्स टाइगर पर फेंके। मॉन्स्टर ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने क्रीचर को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया और तुरंत फिर से अटैक किया। 2 स्पाइक्स मॉन्स्टर के बॉडी में पेनिट्रेट हो गए। क्रीचर फ्रेंजी में चला गया। स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर की एबिलिटीज सच में इंप्रेसिव हैं। एक लड़की ने कहा कि उनकी तुलना में ये बच्चे ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एमसी की ओर देखा और कहा कि वह कुछ नहीं कर रहा, बस खड़ा है। वहीं एक ने कहा कि जोंग यन सारा काम कर रहा है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, लेकिन लड़की ने इंसिस्ट किया कि ऐसा इम्पॉसिबल है। हालांकि लड़के ने कहा कि वह शुरू से ही हमारे हीरो से अनॉयड था और सोचता था कि उसे बिना एफर्ट के हीरो को छोड़ना नहीं चाहिए। उसने महसूस किया कि कुछ अनकवर करना जरूरी था। तीसरे सबसे बड़े ग्योएट ने क्रीचर पर अटैक करने के रास्ते तलाशते हुए लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। वह कंफ्यूज था, सोचते हुए कि उसने पहले कभी इतनी सैटिस्फाइंग लड़ाई नहीं लड़ी। ग्रीन रैंक बॉस से इतनी आसानी से लड़ पाना, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे विक्ट्री सिल्वर प्लेटर पर दे रहा हो। जब वह प्रोटैगनिस्ट के पास से गुजरा तो और भी पजल्ड हुआ। सोच रहा था कि क्या हीरो ही इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और वह सारी क्रेडिट ले रहा है। लेकिन जल्दी ही एच ने यह सब भूल दिया, क्योंकि टाइगर फिर से उस पर अटैक करने वाला था। हीरो ने कैजुअली एक रॉक फ्लिक किया जो मॉन्स्टर के बॉडी से टकराया। टाइगर डिजी होने लगा। हमारा बिग गाय उसे सोने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने आखिरकार समझ लिया कि हर बार क्रीचर जब पास आता है, हीरो उसे किसी एबिलिटी से दूर धकेल देता है। उसने ये मैनुअल में पहले देखा था। एमसी वीक पॉइंट्स तलाश रहा था, लेकिन यह लगभग इम्पॉसिबल था अगर यह पता न हो कि मॉन्स्टर कहाँ स्ट्राइक करेगा। सबसे इम्प्रेसिव बात यह थी कि हीरो ये सब बिना किसी को नोटिस किए कर रहा था, जिससे लड़के को उसके ट्रू आइडेंटिटी पर शक हुआ। पर अब ज्यादा मैटर नहीं करता था, क्योंकि उसे टाइगर को डिफीट करके स्टूडेंट्स को एग्जिट तक लीड करना था। अगले ही पल हीरो ने मॉन्स्टर के सिर पर अटैक किया और उसके ब्लो से क्रीचर पूरी तरह ओब्लिटरेट हो गया। लड़का एलिमिनेटेड टाइगर की बॉडी देखकर डीप इन थॉट था। स्टूडेंट्स टेरिफाइड थे, सोच रहे थे कि स्टूडेंट काउंसिल का कोई मेंबर सच में इनक्रेडिबल है। उन्होंने कहा कि उनका सुपीरियर सबसे अच्छा है और काउंसिल से इसी की उम्मीद थी। शेमलेस टीचर हंस रहा था, सोचते हुए कि पहले वाले इंसिडेंट की तरह सब रिपीट नहीं होगा। जुनवू ने शायद बिना रीजन इवैल्यूएशन एग्जेम्पशन ले लिया था, जिसे एकेडमी से एक्सपल्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि सभी वेट करें, मॉन्स्टर अभी भी अलाइव है और वहां रहना डेंजरस होगा। तभी अचानक किसी ने चिल्लाया कि प्रोटैगनिस्ट ध्यान दे।
वह लड़का था जिसने कहा कि हीरो सिर्फ पॉइंट्स के लिए ऐसा कर रहा था। उसने क्रीचर के सामने जंप किया और फाइनल ब्लो खुद देने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने अपनी आंखें खोलीं और एक्स्ट्रा की ओर लंज्ड किया। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा कि यह लड़का सच में इडियट है। दुख की बात, सेकंड ग्रेटेस्ट गो 8 ने एक्स्ट्रा के सामने कदम रखा और उसका हाथ कट गया। लड़का जमीन पर गिरा और सभी शॉक में थे। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर हॉरिफाइड थे। हेरोइन एक्सट्रीमली फ्राइटन थी, सोच रही थी कि वह क्या कर सकती है, क्योंकि एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर सिंगल स्ट्राइक में डिफीट हो गया था। मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा था। गर्ल ने काम रहने का फैसला किया क्योंकि टाइगर फायर से डरता था, जो उसकी एबिलिटी थी। लेकिन जैसे ही उसने अटैक करने की कोशिश की, वह डर के कारण कुछ नहीं कर सकी। उसका बॉडी ट्रेम्बलिंग था। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि यूजर ने एक्सप्लोसिव फ्लो एक्टिवेट किया है। अगले ही पल हीरो का फिस्ट मॉन्स्टर के बॉडी पर लगा और उसे दूर फेंक दिया। गर्ल शॉक्ड थी और सोच रही थी कि क्या वह सच में विटनेसिंग कर रही है कि हीरो ने क्रीचर को सिंगल पंच में डिफीट कर दिया। हीरो का पंच मारते ही टाइगर दूर उड़ गया और अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट उस जगह से हट गया। पहले वाला एक्स्ट्रा उस स्पॉट पर रो रहा था जहां हमारा बिग गाय गिरा था। सच कहूं तो अब मैं उस पर इतना गुस्सा नहीं था, क्योंकि वह बुरा इंसान नहीं लगता। लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो था। उसने एक्स्ट्रा को चेताया कि और मूर्खता मत कर, कहीं और हाथ लगाओ वरना दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। प्रोटैगनिस्ट ने बिग गाय को बुलाया और कहा कि एच की मदद करो, बाकी सब छुपे रहें। हीरो बैटल के लिए तैयार हो रहा था, सोचते हुए कि उसने गलत किया। उसे छुपना नहीं चाहिए था और वह शुरू से ही इस खतरे को खत्म कर सकता था। अब क्रीचर उसके सामने दहाड़ रहा था। अगले ही पल टाइगर ने हीरो पर हमला किया, लेकिन बिना मुश्किल के Geo8 ने डॉज कर लिया। फिर टाइगर ने अपने शरीर से तेज ऑब्जेक्ट्स निकाले और स्पीयर जैसी चीज से अटैक किया, जिसे MC ने इवेड कर लिया। सिस्टम ने वेपन कैपेसिटी एक्टिवेट और फ्लो एक्टिवेट अनाउंस किया। हीरो ने टाइगर पर एक और पंच मारा। अब वह महसूस कर रहा था कि मॉन्स्टर सच में डिफीटेड होने वाला है, क्योंकि हीरो ने तुरंत उसी स्किल से मल्टीपल अटैक्स अनलीश कर दिए। बाईस्टैंडर्स सरप्राइज्ड थे कि हीरो टाइगर को हरा रहा था। हीरोइन अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख रही थी और शेमलेस टीचर भी कंफ्यूज था कि हीरो पहले कुछ नहीं करता था और अब पूरी तरह बदल गया है। वह गुस्से में चिल्लाया कि एंशिएंट सुपरनैचुरल वेपन का उपयोग करना डेंजरस है, लेकिन हीरो ने ध्यान नहीं दिया और लगातार आगे बढ़ता रहा। हीरो सोच रहा था कि नई जनरेशन के हंटर्स कमजोर हो गए हैं और भविष्य में मॉन्स्टर्स और भी पावरफुल होंगे। अगले ही पल टाइगर अचानक हीरो के पीछे आ गया और हीरोइन ने कहा कि उसे पीछे देखना चाहिए। टाइगर ने अटैक किया, लेकिन Go8 ने बिना मुश्किल डॉज कर लिया। सिस्टम ने फ्लो अटैक अनाउंस किया और क्रीचर डर गया। प्रोटैगनिस्ट मिड एयर स्पिन करते हुए टाइगर पर पंच लगाने की कोशिश कर रहा था। हिट इतना स्ट्रांग था कि मॉन्स्टर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। स्मोक उठी और गिरा और हीरो ने सोचा कि पटेलिस रिंग की पेनल्टी यूजर्स फियर को डिवावर करना है। टाइगर ने फिर भी अपनी आंख खोल ली। सिस्टम ने पेनल्टी अनाउंस की। पटेलिस ग्रीन क्लास मॉन्स्टर था जिसे हीरो ने पहले हंट किया था। अगर कोई इसे डरता तो क्रीचर असंभव रूप से पावरफुल हो जाता। रिंग पटेल स्कोर से बनाई गई थी और पेनल्टी थी कि पहला जो डरता वह एलिमिनेट हो जाएगा। MC स्टूडेंट्स की ओर बढ़ रहा था, एच के बारे में पूछते हुए। बिग गाय ने कहा कि उसने रेड लिक्विड को रोक लिया। MC ने सोचा कि उनका कंपेनियन अभी भी सांस ले रहा है और उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वह काफी रेड लिक्विड खो चुका था। प्रोटैगनिस्ट ने रेडियो मांगा और कहा कि शायद डंजन का कोई कंट्रोल सेंटर होगा, इसलिए उन्हें हायर अप्स को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रोफेसर ने अपनी जेब से रेडियो निकाला और जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने उसे लिया, बिना सोचे समझे ग्रैब कर लिया। प्रोटैगनिस्ट ने रेडियो ऑन किया और कहा कि डंजन क्लियर्ड हो चुका है। कुछ कैजुअल्टीज हुए हैं और इंटरफेरेंस की वजह से डंजन पर्पल से ग्रीन में बदल गया है। इंजर्ड का घाव गंभीर था। अचानक उसने एक कोड भी बोला और कहा कि वह डंजन छोड़ रहा है और रेस्क्यू टीम तुरंत भेजनी चाहिए। जुम्मन सोच रहा था कि एक E रैंक स्टूडेंट को इंजरी कोड्स और रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे पता है। उसने जून वू की ट्रू आइडेंटिटी पूछी, क्योंकि वह केवल एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन लगता था। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब नहीं दिया और जुम्मन गुस्से में चिल्लाया। अगले ही पल उसने प्रोटैगनिस्ट को मुंह में पंच मार दिया। ऑब्वियसली ये पंच प्रोटैगनिस्ट ने मारा। जुम्मन रो रहा था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि एक सुपरवाइजर को स्थिति असेस करनी आनी चाहिए। बिग बॉस ने कानून लागू किया और कहा कि अगर एक्स्ट्रा एक और शब्द बोले तो वह उसे ब्राजील भेज देगा। कुछ ही मिनटों बाद डंजन के बाहर स्टूडेंट्स निकल रहे थे। प्रोटैगनिस्ट अपनी कंपेनियन की हालत देखकर उदास था। वोइक ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं। MC ने रिप्लाई किया कि एच की वजह से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। सेकंड ग्रेटेस्ट Go8 ने कहा कि जल्द ही सभी उसके बारे में जान जाएंगे। उसी समय प्रोटैगनिस्ट ने रिवील किया कि एक टीचर ने उसे स्कूल से हटाने की कोशिश की थी
और एक 19 साल का लड़का अपनी आम खो चुका था। वोइक ने प्रोटैगनिस्ट की एक्सप्रेशन देखकर कांपना शुरू किया। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अगर ऐसा फिर हुआ तो वह इसे नहीं छोड़ेगा। कुछ घंटे बाद शेमलेस टीचर वोइक के ऑफिस में आया। उसने कहा कि टेस्ट में इश्यूज थे और चा ने उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने के लिए मजबूर किया। वोइक ने बताया कि टेस्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए और इसमें किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट का कनेक्शन नहीं था। जुमन ने एक्सक्यूजेस देना शुरू किया और चिल्लाया कि क्या वह सच में नहीं जानते थे कि टेस्ट डिजाइन्ड थी प्रोटैगनिस्ट को स्कूल से निकालने के लिए। शेमलेस टीचर शॉक में था। वोइक ने साफ किया कि वह मिनिस्टर मॉन्जिन से डरता नहीं, क्योंकि उसने केवल एक ही व्यक्ति से डर महसूस किया था, जुनवू, 40 साल पहले।